अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम शोएब अंजुम। आज की वीडियो में हम मे और माइट का यूज सीखने वाले हैं। तो देखते हैं इसका पहला यूज क्या है। इसका पहला यूज है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कहते हैं किसी काम के होने की संभावना, किसी काम के होने का इम्कान, किसी काम के होने के चांसेस होना और ना भी होना। जैसे हम कहते हैं कि हो सकता है मैं कल तुमसे मिलूं। इसका मतलब हम श्योर नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं कि मैं कल मिलूंगा या नहीं। हो सकता है मिल भी लूं या हो सकता है कि मैं ना भी मिल पाऊं। हो सकता है मैं कल तुमसे मिलूं, हो सकता है वो घर पर हो। मतलब हम श्योर नहीं है कि वो घर पर है या नहीं है। हो भी सकता है कि वो घर पर हो, ये भी हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन हमारा गुमान ऐसा है, ख्याल ऐसा है, बाज सम रीजंस की वजह से हमारा ख्याल ऐसा है कि वो घर पर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है इस वक्त वो घर पर होगा। तो इस किस्म के सेंटेंसेस जिसमें पॉसिबिलिटी जाहिर होती है, ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए हम जुमले में मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस मे माइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। शी मे कम टुमारो। यहां मैंने माइट भी लिख रखा है। शी मे कम टुमारो, शी माइट कम टुमारो। तो कहां पर मे इस्तेमाल करेंगे, कहां पर माइट इस्तेमाल करेंगे? असल में मे और माइट दोनों का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए होता है जब काम होने के चांसेस हो, काम होने की संभावना हो। लेकिन अब मे का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब काम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। काम होने की संभावना ज्यादा होगी अगर, तो हम मे का इस्तेमाल करेंगे, और अगर काम होने के चांसेस कम है तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। शी मे कम टुमारो मतलब हो सकता है वो कल आए, मतलब उसके कल आने के चांसेस ज्यादा हैं। सम रीजंस की वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि वो कल आएगी, हो सकता है वो कल आए। लेकिन अगर उसके आने के चांसेस कम है, हम ऐसा सोचते हैं कि कल वो आएगी नहीं, लेकिन हो सकता है आ भी जाए। उसके आने के चांसेस अगर कम है तो हम यूज करेंगे माइट। शी माइट कम टुमारो। सेकंड सेंटेंस, इट मे रेन टुडे। हो सकता है आज बारिश हो। मतलब अगर मौसम ऐसा है, काले बादल आसमान में है, तो इस बात के चांसेस ज्यादा है कि बारिश होगी, तो उस वक्त हम मे यूज करेंगे, इट मे रेन टुडे। और अगर हम माइट का यूज करते हैं तो इसका मतलब बारिश होने के चांसेस कम है, लेकिन हो भी सकती है। इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो। ही मे बी एट होम। हो सकता है वो घर पर हो। ही माइट बी एट होम, हो सकता है वो घर पर हो। फोर्थ सेंटेंस, ही मे ड्राइव इट नाइसली। हो सकता है वो इसे अच्छी तरह ड्राइव करे। ही माइट ड्राइव इट नाइसली। लास्ट सेंटेंस, वी मे गो अवे फॉर द वीकेंड इफ द वेदर इज नाइस। गो अवे ये वर्ब है। गो अवे का मतलब होता है हॉलीडेज में, वेकेशंस पर कहीं घूमने के लिए चले जाना। वी मे गो अवे फॉर द वीकेंड, और वीकेंड कहते हैं हफ्ते में जो छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे या संडे। तो इफ द वेदर इज नाइस, अगर मौसम अच्छा रहा तो वी मे गो अवे। अगर मौसम अच्छा रहा तो हो सकता है हम घूमने के लिए इस वीकेंड पर जाएं। इस तरह मे और माइट का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें मे के बाद नॉट ऐड करना है। जैसे यहाँ पर मे के बाद मैं नॉट ऐड कर देता हूं, ही मे नॉट बी एट होम। हो सकता है वो घर पर ना हो, मतलब इसके ज्यादा चांसेस है कि वो घर पे नहीं है। मे नॉट। ही मे नॉट ड्राइव इट नाइसली। हो सकता है वो इसे अच्छी तरह ना चलाए, कार को, जिसको भी। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं मे या माइट के बाद नॉट ऐड करके। इट मे नॉट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश ना हो। मे का दूसरा यूज जो है वो विश के लिए, किसी को विश करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। कर्स, किसी को बद्दुआ देने के लिए, और ब्लेसिंग्स, किसी को दुआ देने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमको इस फॉर्मूले के हिसाब से स्ट्रक्चर वर्ड्स को पुट करना होगा। पहले मे आएगा, उसके बाद
हम जिसको विश कर रहे हैं वो उसका सब्जेक्ट आएगा यू या नेम, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मे यू हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। मे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर आया है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मे यू हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खुशगवार और कामयाब गुजरे, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खुशगवार और कामयाब हो। सेकंड सेंटेंस, मे यूर डॉटर लिव लॉन्ग। यहाँ भी देखिए, पहले में, फिर यूर डॉटर सब्जेक्ट, लिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मे यूर डॉटर लिव लॉन्ग, तुम्हारी बच्ची की उम्र लंबी हो, तुम्हारी बच्ची लंबी उम्र पाए। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। थर्ड सेंटेंस, मे अल्लाह हेल्प यू। हम सब्जेक्ट की जगह अल्लाह, गॉड, ये सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मे अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। फोर्थ सेंटेंस, मे अल्लाह मेक यूर जर्नी सेफ एंड इजी। अल्लाह तुम्हारा सफर सेफ करे, सेफ व हिफाजत से रखे तुम्हें सफर में, और जर्नी आसान बनाए। अल्लाह ताला तुम्हारा सफर सेफ और इजी करे। इस तरह हम मे का इस्तेमाल दुआ देने के लिए, विश करने के लिए कर सकते हैं। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मे का जो तीसरा और चौथा यूज है, तीसरा फॉर गिविंग परमिशन, इजाजत देने के लिए, किसी काम करने की इजाजत देने के लिए, और फॉर सीकिंग परमिशन, किसी काम की इजाजत मांगने के लिए। ये दोनों यूज मैं कैन और कुड वाले लेसन में भी बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स ज्यादा नहीं लिए, सिर्फ दो एग्जांपल्स ली है। अगर आपने कैन और कुड वाला लेसन नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाकर उस लेसन को जरूर देखिए। सो थर्ड यूज ऑफ मे, फॉर गिविंग परमिशन, किसी को किसी काम करने की इजाजत देने के लिए कि तुम ये कर सकते हो। एग्जाम्पल, यू मे यूज माई लैपटॉप, तुम मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो, तुम्हें मेरा लैपटॉप यूज करने की, इस्तेमाल करने की इजाजत मेरी तरफ से है। यू मे टेक दिस बुक, तुम ये बुक ले जा सकते हो, तुम्हें ये बुक ले जाने की इजाजत है। फोर्थ, इसका यूज फॉर सेकिंग परमिशन, किसी से परमिशन मांगने के लिए, किसी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये ले सकता हूँ, इजाजत मांगने के लिए मे का यूज करेंगे हम। मे आई पुट दिस लगेज हियर, क्या मैं ये सामान यहाँ पर रख सकता हूँ। यहाँ पर हम सब्जेक्ट और मे को इन्वर्ट करे हैं तो वो मे आए हो गया है। परमिशन मांगने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम परमिशन देते हैं, फॉर गिविंग परमिशन, यहाँ पर हम परमिशन इजाजत लेते हैं। ये कैन और कुड वाले लेसन में आप देख लीजिए अच्छी से। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। मे बी प्लस सेंटेंस, मे बी पहले हमको यूज करना है, उसके बाद हम कई किस्म के सेंटेंसेस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस यूज किया है, सेकंड एग्जांपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यूज किया है, थर्ड में प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस मैंने इस्तेमाल किया है। देखते हैं, मे बी ही डजंट ईट पिज्जा, शायद वो पिज्जा नहीं खाता, हो सकता है वो पिज्जा नहीं खाता हो। सेकंड, मे बी ही इज कमिंग, हो सकता है वो आ रहा हो। थर्ड, मे बी दे हैव लॉस्ट देयर वे, हो सकता है वो अपना रास्ता भूल चुके हों, हो सकता है वो अपना रास्ता भूल गए हों। फोर्थ सेंटेंस, मे बी ही इज अस्लीप, अस्लीप ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सोया हुआ, हो सकता है वो सो रहा हो या हो सकता है वो सोया हुआ हो। अस्लीप का ऑपोजिट है अवेक, आई एम अवेक, मैं जाग रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने मे के कई यूजेस सीखे हैं। मे का पहला यूज हमने सीखा पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, जैसे ही मे बी एट होम, हो सकता है वो घर पर हो। उसका दूसरा यूज हमने देखा
विश करने के लिए, दुआएं देने के लिए, मे अल्लाह हेल्प यू, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। उसका तीसरा यूज हमने देखा परमिशन देने के लिए, यू मे यूज दिस पेन, तुम इस पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें इस पेन का इस्तेमाल करने की इजाजत है। फोर्थ यूज में का हमने देखा परमिशन लेने के लिए, फॉर सीकिंग परमिशन, मे आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर देखा, मे बी प्लस सेंटेंस। I hope you will like this video. Please do not forget to subscribe and click the bell icon. Thanks for watching.